Hello everyone, welcome to my channel. Today we will be talking about consumer rights. Uh, we are benefited with some special consumer rights by Consumer Protection Act 1986. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हमें कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिससे हम कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं. नाउ, what is consumer exploitation? See, whatever products you purchase from market or whatever quality you receive from market is not always up to the mark. So to ensure that your hard earned money is fairly paid off, some consumer rights have been given us to protect us against fraud, misleading advertisements, misleading products, overpriced products, underweight products, adulteration of goods. To save against all these exploitations, we have basic 6 consumer rights and there are some other additional rights too. तो हम देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी. जब से कंज्यूमर टर्म को प्रायोरिटी मिली, जब से लोगों को ये समझ में आया कि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, when we tend to understand that consumers are exploited in many manners, several ways. जब से ये देखा गया कि कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन है, सिंस कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट और जिनकी वजह से मार्केट है उनका ही इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उन्हें फेयरली प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा था जिनके लिए वो अपने हार्ड अर्न मनी को पे ऑफ कर रहे थे. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक एक्ट पास किया गया जिसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहते हैं, जो हमें बेसिकली किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, कैसी एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है, वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने जाते हैं, या तो उसमें क्वालिटी डिफेक्ट होता है, या तो उसमें क्वांटिटी डिफेक्ट होता है, या तो वो आपको MRP पे नहीं दिया जाता है, ओवर प्राइस दिया जाता है, प्रोडक्ट्स प्योर नहीं होते, स्टैंडर्डाइज नहीं होते, प्रोडक्ट्स पे बेनिफिट एडवांटेज कुछ और दिया रहता है, उसका रिजल्ट्स कुछ और होता है, यूसेज सही नहीं दिया होता है. ये सारी कुछ एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तो कंज्यूमर को उन प्रॉब्लम से निकालने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं जिनका यूज़ करके अगर आपकी राइट्स को वायोलेट किया जा रहा है, अगर आपकी राइट्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है, मतलब आप अपनी राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और अगर सामने से कोई उसका वायोलेशन कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. ऑल्सो फर्स्ट राइट इज़ राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार. इट्स बेसिकली द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स दैट आर रिस्की, डेंजरस और हैजर्डस टू आवर लाइफ एंड हेल्थ. टू सेफ्टी इसलिए एग्जिस्टेंस में आया है बिकॉज लाइफ इज़ वर्दी, लाइफ इज़ प्रेशियस. आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करते समय, किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते समय आपको ये 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सेफ़ है, इससे मेरे लाइफ और हेल्थ को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी रिस्क नहीं पहुंचेगा. इट इज़ कम्प्लीटली सेफ़ टू यूज़. राइट टू सेफ्टी बेसिकली कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. लाइक जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं, जो कुछ भी आप खरीद रहे हैं, वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए. उसे खरीदने के बाद उस प्रोडक्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए जिससे आपकी लाइफ रिस्क में आ जाए, आपका हेल्थ को कुछ नुकसान पहुंच सके. सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ पहले से सिक्योर्ड होनी चाहिए, पहले से आपको क्लियर की गई होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम LPG गैस लेते हैं तो फ्रॉम द सप्लायर टू द इंस्टॉलेशन, सप्लाई के स्टेज से लेके वो जब आपके घर पे इंस्टॉलेशन किया जाता है उसका, या जो भी डिलीवरी बॉय है जो आपके घर तक वो LPG को पहुंचाता है, ये श्योरिटी होनी चाहिए कि LPG गैस जो आपके घर पर डिलीवर किया जा रहा है फ्रॉम सप्लायर टू द इंस्टॉलेशन स्टेज, वो बिल्कुल भी लीकेज प्रूफ है,
उसमें प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ गैस है, वो यूज़ करने के समय कुछ भी ऐसा बर्स्ट या लीकेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा जिससे आपकी लाइफ एट द स्टेज ऑफ रिस्क आ जाए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। सप्लायर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग इट। देन अगेन डिलीवरी बॉय की भी ड्यूटी बनती है एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन की वो सारा चीज़ चेक करके आपको बताए कि इज़ इट सेफ़ टू यूज़ और नॉट। और एंड साइड बाय साइड ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो डिलीवरी बॉय है या जिससे भी आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, आप उससे चेक करवाएं कि रेगुलेटर एंड एवरीथिंग इज़ ओके, इट्स कम्प्लीटली सेफ़ टू यूज़। देखिए, सिर्फ राइट्स बोल के हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर राइट्स हैं तो साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ भी हैं कि हम चीज़ों को चेक करें। ब्लाइंड फोल्ड होकर हम हर चीज़ पर भरोसा नहीं करें कि आ गया तो ये सेफ़ होगा। इस तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से बड़े बड़े इंजरीज एंड रिस्क्स भी कभी कभी हो जाते हैं। इसलिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कंप्लीटली इंफॉर्मेशन के साथ चेक करते हुए ये इंश्योर करें कि इट्स सेफ़ टू यूज़। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ मेडिसिन्स। आप कोई भी मेडिसिन्स या कोई भी कॉफ सिरप लेते हो तो उस पर आपने देखा होगा कि कई बार, फॉर एग्जांपल कॉफ सिरप ले लेते हैं, उस पर लिखा डोसेज में उसमें लिखा होता है कि 1 to 2 टीस्पून और टेबल स्पून फॉर एडल्ट और चाइल्ड और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। या उसमें अगर डोसेस को लेकर कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस मेंशन किया गया है कि आप इसे ऐसा नहीं ले सकते विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर और एनी स्पेसिफिक बॉडी फिजिशियन लाइक दैट। तो ये हो जाता है कि वो अपनी तरफ से आपको इंश्योर कर रहे हैं, अपनी तरफ से वार्निंग दे रहे हैं कि इसे आप बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के ऐसे नहीं ले सकते। अगर आप ले रहे हैं तो इट कैन बी इंजूरियस, इट कैन बी डेंजरस टू हेल्थ। उसी तरह से एडिक्शन आइटम्स जो होते हैं लाइक सिगरेट्स, टोबैकोज, उस पर भी आपको एक वो प्रिकॉशनरी मेजर लिखा होता है कि इट इज़ हैजरस टू हेल्थ। तो वो बेसिकली कहने का मतलब है कि वो अपनी तरफ से इंश्योर कर रहे हैं कि इतना डोसेज या दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ, बट अगर आप अपने रिस्क पे उसे यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। राइट टू सेफ्टी ये भी है कि अगर जब आप कोई गुड खरीद रहे हैं तो आप उसके बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स को देख के लें। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद रहे हैं तो आप ISI मार्क को देख के परचेज़ करें, बिकॉज ये जो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होते हैं इनमें बहुत कम चांसेस होता है रिस्क का, बहुत कम चांसेस होता है कि आपको शॉक लग सकता है या कुछ इंजरीज हो सकती है। उसी तरीके कोई फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो आप एग मार्क या FSSAI मार्क देख कर लेंगे, या फिर अगर आप कोई ज्वेलरीज गोल्ड ज्वेलरीज खरीदने जा रहे हैं तो आप हॉलमार्क देख के लेंगे। ये कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं कि इस स्टैंडर्ड के तहत अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम 99.5% ऑफ द टाइम वो सेफ होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट राइट टू सेफ्टी। सेकेंड राइट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, अब देखते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड क्या है। इन अ नटसेल अगर हम इस राइट को समराइज करें कि ये राइट होता क्या है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, A to Z इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के पहले आपके पास उसकी A to Z जानकारी होना चाहिए, फ्रॉम द नेम ऑफ द प्रोडक्ट टू क्वांटिटी टू क्वालिटी टू इंग्रेडिएंट्स टू गारंटी टू वारंटी टू यूसेज टू डोजेज टू MRP टू एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग को हर एक सिंगल डिटेल उसके बारे में पता होनी चाहिए। या तो आप खुद से वो जो लेबलिंग किया होता है प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के पीछे लेबलिंग किया होता है, आप उस लेबलिंग को पढ़ के खुद समझ जाइए कि आपको वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। या अगर आपको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या जिस लैंग्वेज में वो मेंशन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो जो आपको सेल कर रहा है, जो सेलर है, आप उससे भी पूछ सकते हैं। आपको जिस जिस चीज़ के बारे में पूछना है आप MRP पूछ सकते हैं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस जो MRP मेंशन होता है। क्वांटिटी देख सकते हैं आप उस पर, इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं कि किन किन सिंगल चीज़ों को मिक्स करके इसे बनाया गया है। प्रिकॉशंस देख सकते हैं कि क्या इसके साथ कोई प्रिकॉशंस हो गया। फिर उसके साथ अगर आप कोई गुड्स ऐसा ले रहे हैं जो गारंटी और वारंटी के साथ आता है तो वो आप चेक कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यूसेस देख सकते हैं कि आपको कोई, अगर आप न्यू प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप उसे कैसे
यूज़ कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं आप, एक्सपायरी क्या है, सेल्फ लाइफ क्या है, कब मैन्युफैक्चर किया गया है, मल्टीपल थिंग्स आपको प्रोडक्ट के पीछे मेंशन किया गया जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने के पहले हैसल फ्री मार्केटिंग के पहले आपको हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन या तो आप खुद से गैदर करें या आप सामने जो सेलर है उससे आप पूछ सकते हैं। प्रोडक्ट्स वेज है, नॉन वेज है, किस ग्रुप ऑफ एज के लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं, कौन उसे कंज्यूम नहीं कर सकता है। अगर आप मेडिसिन्स ले रहे हैं तो उसकी डोसेस क्या होनी चाहिए, या वो प्रेस्क्राइब्ड है या नॉर्मली ले सकता है, सब कुछ, सारा कुछ, एवरी इंफॉर्मेशन बिफोर बाइंग, प्री बाइंग जो प्रोसेस होती है, इट्स कॉल्ड राइट टू बी इन्फॉर्म। थर्ड राइट इज राइट टू चूज, चुनाव का अधिकार। आपको जो प्रोडक्ट खरीदना है, आप जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जिसकी नीड है आपको, जिसकी डिज़ायर है, जिसकी अफोर्डेबिलिटी है, जिसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। नो सेलर, नो होलसेलर, नो प्रोड्यूसर कैन इंसिस्ट यू, कैन फोर्स यू टू परचेज द प्रोडक्ट दे वांट टू सेल। ठीक है, कोई भी सेलर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि अगर मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ या इस ब्रांड का प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो आपको वही लेना है। अगर वो ऐसा करता है तो दिस इज़ द वायोलेशन ऑफ द राइट टू चूज़। आप वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो आप खरीदना चाहते हैं। देखिए, हेल्दी वे में एडवाइस करना या म्यूचुअल डिस्कशन करना, कभी कभी होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम सेलर से, शॉपकीपर से पूछते हैं कि आप किस ब्रांड को या किस प्रोडक्ट को सजेस्ट करोगे इस लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में। ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। एट दैट टाइम ही इज़ गिविंग यू एडवाइस, बट ही कांट इंसिस्ट यू कि नहीं सर, मैंने आपको 5 ब्रांड के प्रोडक्ट्स दिखाया तो आपको इसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है। नो, दिस इज़ अगेंस्ट योर राइट। ठीक है, और ये तो हुई चूज़ करने की बात कि आपको जो लेना है, आप जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप वही खरीदेंगे, और वो प्रोडक्ट आपको रिजनेबल रेट पर मिलना चाहिए। मतलब वो प्रोडक्ट आपको सेलर ओवर प्राइस में नहीं दे सकता। आप वो प्रोडक्ट रिजनेबल रेट पे, जो उसका रेट है प्लस अगर कुछ डिस्काउंट्स है तो आप उसी रेट पर उसे खरीदेंगे। ओवर प्राइस करके वो आपको नहीं दे सकता है। ठीक, नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ राइट, अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, जो एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को एग्जिस्टेंस में लाया गया। दैट राइट इज़ राइट टू बी हर्ड, सुनने का अधिकार। देखिए, कंज्यूमर्स पहले भी एक्सप्लॉइटेड होते थे, बट तब उतने सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, या उतनी राइट्स नहीं थे, या उतने कंज्यूमर सेल्स या कंज्यूमर फोरम्स या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर आप जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को, आपके साथ जो हुआ है उसे आप वहाँ पर, कंप्लेंट्स जो हैं आपकी, वो वहाँ पर जाकर आप रख सकें और उसकी सुनवाई हो सके। इन शॉर्ट, कोई ऐसा सॉलिड मेजर नहीं था जहाँ पर आप अपनी जाकर कंप्लेंट्स को रजिस्टर करवा सकें और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। बट जब से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जब से हमने कंज्यूमर के इम्पोर्टेंस को समझा कि कंज्यूमर एपिसेंटर ऑफ द मार्केट है, और जब से हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे बनाते हैं और जब से हमें राइट्स मिली, तब से कंज्यूमर्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है इन चीज़ों को, कि आपकी कंप्लेंट को इंस्टेंटली विद इन आवर्स सॉल्व किया जाए। उसके लिए टोल फ्री नंबर्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, फोरम्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जहां आप अपनी कंप्लेंट, आपको प्रोडक्ट से जो भी प्रॉब्लम है उसे रजिस्टर करवा सकते हैं, और वो विद इन 24 to 40 आवर्स आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हैं, सारा चीज़ देखते हुए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये हो गया राइट टू बी हर्ड, सुनने का अधिकार। नेक्स्ट राइट, दैट इज़ फिफ्थ राइट, राइट टू सीक रिड्रेसल। देखिए, जब भी आप एग्जामिनेशन में या नॉर्मली कहीं पे भी जब आप राइट्स बता रहे हैं, आप राइट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट ये जो फोर्थ और फिफ्थ राइट है, ये बिल्कुल ऑर्डर में आएगा। पहले फोर्थ राइट आएगा, दैट इज़ राइट टू बी हर्ड, एंड देन फिफ्थ राइट आएगा, राइट टू सीक रिड्रेसल। फोर्थ राइट है इसीलिए फिफ्थ राइट है। अगर फोर्थ राइट नहीं होगा तो फिफ्थ राइट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। प्रॉब्लम्स आएगी तभी तो उसका सोल्यूशन आएगा ना।
फोर्थ राइट में प्रॉब्लम टू बी हर्ड में हम प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, और फिफ्थ राइट में राइट टू सीक रिड्रेशल में हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे काम करते हैं, सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। रिड्रेशल मीन्स रेमेडीज, सॉल्यूशंस। फोर्थ राइट में हमने देखा कि प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका हमने कंप्लेन फाइल किया किसी भी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे। फिफ्थ राइट में हम देखेंगे कि हमने जो कंप्लेन फाइल किया है प्रोडक्ट्स को लेके, उसका सल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं हम उसमें। या तो रिफंड कर सकते हैं, या तो रिप्लेस कर सकते हैं, या तो एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो जो डैमेज है उसे रिपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आती है राइट टू सीक रिड्रेशल के अंदर, कि क्या सल्यूशन निकाला जाए जिससे कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम नहीं हो और सप्लायर भी डिफेम ना हो। ठीक है, कई बार आप शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, प्रोडक्ट्स लाने के बाद अगर इन केस आपको पता चलता है कि वो प्रोडक्ट एक्सपायरी हो गया था, वहाँ ना सेलर को ध्यान गया ना आपको ध्यान गया परचेज़ करते समय कि वो चेक करके हम ख़रीदें, तो हम जाकर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। या तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, या तो आपको सेम कोई न्यू प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसकी शेल्फ लाइफ होगी अभी, मतलब जो एक्सपायर्ड नहीं है। ठीक है, या तो अगर आप कुछ यूटेंसिल या कुछ मशीनरी या कुछ भी एसेसरीज़ लेकर आते हैं जिसके कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम हो गया, सपोज़ आप मिक्सर ग्राइंडर लेकर आ रहे हैं, बट घर आने के बाद आपको पता चला कि उसके स्विच में प्रॉब्लम है, उसका स्विच काम नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। उसके स्विच को रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसमें नया स्विच लगा दिया जाएगा, या आपको नया मिक्सर ग्राइंडर मिल जाएगा, एक्सचेंज कर दिया जाएगा। या अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस ब्रांड का ना तो कोई पार्ट मिल रहा है, ना तो नेक्स्ट सेम एसेसरी मिल रही है, तो आपको कम्प्लीटली रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसके तहत आपको आपकी प्रॉब्लम को सुना जाता है, उसे ड्यू इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और देन उसे सॉल्व भी किया जाता है। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार। ठीक है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन शुरू ही इस पॉइंट से होता है कि हम अपने राइट्स को लेकर, हम अपने अधिकार को लेकर अवेयर नहीं हैं। हम चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेते हैं कि चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, लेट इट बी। ये सारी वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। लोग, सप्लायर्स अवेयर नहीं रहते हैं कि हम गुड प्रोडक्ट्स क्रिएट नहीं करेंगे तो लोग कंप्लेन करेंगे, लोग आवाज़ उठाएंगे। जब हमें अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होगा, जब हम एज अ कंज्यूमर जो हमारी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो चीज़ें हमें गो थ्रू करके प्रोडक्ट्स खरीदनी, जब हमें वो पता ही नहीं होगा, तो सप्लायर या प्रोड्यूसर क्यों ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ हमें फ़ायदा हो। कंज्यूमर एजुकेशन का सिर्फ और सिर्फ इतना मोटिव है कि आपको सजग किया जाए, आपको अवेयर किया जाए अपने राइट्स के बारे में, आपकी ड्यूटीज़ के बारे में। एज अ कंज्यूमर अगर आपके पास राइट्स हैं तो एज अ कंज्यूमर आपको अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। ठीक है, सप्लायर का रोल बनता है, शॉपकीपर का रोल बनता है कि वो अपने पार्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए, गुड प्रोडक्ट्स देकर, गुड क्वालिटी एट फेयर प्राइस, सब कुछ। बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर के लेवल पे आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप हर चीज़ को चेक करके लें, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर चीज़ गलत हो या आपको मिसलीडिंग कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स दे दिया गया है तो आप उसके अगेंस्ट बात करें, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करें, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो कंप्लेन फाइल करें। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आजकल चलाई जा रही हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर को एडुकेट किया जाता है कि आप अपनी राइट्स का फ़ायदा उठाइए, ये आपका राइट है। ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें NGOs बहुत आगे आ रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। मेनली लोग अवेयर नहीं होते हैं, इस वजह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो NGOs हो गए, या फिर जागो ग्राहक जागो, इस तरह से फिर बहुत न्यूज़पेपर में जर्नल्स पे आते हैं जिनके कॉलम्स के थ्रू आपको बताया जाता है कि एज अ कंज्यूमर आप कहाँ कहाँ एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और उससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। और यहाँ पे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो 6 राइट आता है वो ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे कुछ एडिशनल राइट्स के बारे में जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स में बाद में ऐड किया गया है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अगर इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक राइट आती है कि उस राइट के तहत अगर कोई भी फैक्ट्रीज़ या कोई भी ऐसा प्रोड्यूसिंग यूनिट
जिसके थ्रू इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन लेवल है, इन्वायरमेंट का जो डिस्ट्रक्शन लेवल है वो बढ़ रहा है, तो वैसी फैक्ट्रीज़ को, वैसी यूनिट्स को, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स या प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, या अगर ज़रूरत पड़े उन्होंने प्रॉब्लम्स को ध्यान नहीं दिया, शॉर्ट आउट नहीं किया, तो उन्हें बंद भी किया जा सकता है। तो ऐसे ही एक दो राइट्स हैं वो हम अभी डिस्कस करें। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो हमारे वेल बीइंग के लिए, हमारे साउंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए हेल्दी होना चाहिए। देखिए, बहुत जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसी फैक्ट्रीज़ स्टैब्लिश्ड की गई होती हैं जिनकी वेस्ट मटेरियल या तो एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रही होती है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है वो एरिया, इससे जो रेसिड्यू निकल रहा होता है वो रिवर्स में, पॉन्ड्स में जाता है और वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा होता है, जो अगेन एक बहुत ही डेंजरस साइन है। तो ऐसे फैक्ट्रीज़, ऐसे यूनिट्स के अगेंस्ट अपनी बात को रखना कि इस फैक्ट्री या इस यूनिट के थ्रू हमारे वेल बीइंग में हिंड्रेंस आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज़ आवर राइट। ये हमारा राइट है, हम ये कंप्लेन कर सकते हैं कि इस फैक्ट्री के थ्रू इसमें ऐसा कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं किया गया है जिससे पॉल्यूशन का लेवल कम हो, जो है उसका लेवल कम हो, जिस वजह से कंज्यूमर लगातार सफ़र कर रहे हैं। तो दिस इज़ आवर राइट। उसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पॉली बैग्स, जो पॉलीथिन्स होते थे, वो ऑलमोस्ट बैन हो चुके हैं। ठीक है, तो पॉलीथिन इसलिए बैन किया गया क्योंकि उससे इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज हो रहा था। एक तो वो रिसाइकलेबल होता नहीं है, प्लस उसको अगर एनिमल्स खाते हैं तो वो अलग प्रॉब्लम होता है। नाउ लास्ट राइट इज राइट टू बेसिक नेसेसिटीज़। जो हमारे जीवन का आधार है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है हमारे, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा एंड मकान, उसे एक्सेस करने से, उसे यूज़ करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारी हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लाइक वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, पब्लिक यूटिलिटीज़ हो गया, हेल्थ केयर्स हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अफोर्डेबल वे में अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं। बहुत सारे स्कीम्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स के। मोस्ट ऑफ द रूरल पीपल को बहुत ही अफोर्डेबल रेट में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर प्रोवाइड कराया जाता है, या बहुत सारी ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे फ्री या बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में चेकअप्स या मेडिकल सर्विसेज दिए जाते हैं। तो ये आपका राइट है, ये इसे आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई आपको अपने राइट को अवेल करने से रोकता है तो दैट इज़ वायोलेशन ऑफ योर बेसिक राइट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़। ओके, सो दीज वेयर सम ऑफ द राइट्स given to us by Consumer Protection Act 1986, which I think everyone should know and follow, like and get benefited, like not only students, क्योंकि ये सिलेबस में है, 10th में भी हम कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ते हैं, कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर थोड़ा एलैबोरेटेड फॉर्म में हम 12th में भी ये आपके सिलेबस में, एंड देन हायर कोर्सेज में भी है। तो सिर्फ एज अ स्टूडेंट लेवल, फिर सिर्फ एकेडमिक नॉलेज बढ़ाने के लिए या सिर्फ बुकिश नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपके सिलेबस में नहीं डाला गया है, ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए एंड डे टू डे लाइफ में बेनिफिट होने के लिए भी इस चीज़ से आपको अपडेट किया जाता है। एज अ पर्सन, एज अ कंज्यूमर, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन, हम सबको अपनी राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं और उनका हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और अगर उस राइट्स को वायोलेट किया जा रहा है तो हमें अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए उस राइट्स को अवेल करने के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। आई होप आप सबको राइट्स के बारे में अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से राइट हैं और उसके अंडर क्या क्या एरिया कवर होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय एंड टेक